दोस्तों, अगर आप भी एक कंप्यूटर यूज़र हैं तो आपको पता ही होगा कि हार्ड डिस्क क्या होता है। बेसिकली हार्ड डिस्क का कंप्यूटर का इंटरनल स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें आपकी जितनी भी डाटा है लाइक फोटोज, वीडियोस, ऑडियोज, डॉक्यूमेंट, जितनी भी फाइलें होती है सब हार्ड डिस्क पर ही स्टोर होता है, सेव होता है। लेकिन हार्ड डिस्क कई अलग अलग तरह के आते हैं। एक होता है 5400 RPM का, एक होता है 7200 RPM का, एक होता है 10,000 RPM का और एक आता है 1500 RPM का। तो आखिर RPM का मतलब क्या होता है? जैसे 1 TB, 2 TB, 500 GB का जो हार्ड डिस्क आता है उसका मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा GB हम लेंगे उतना ज़्यादा हमें स्टोरेज मिलेगा। लेकिन इस RPM का क्या मतलब होता है? और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं यहीं पर कि कौन से हार्ड डिस्क को लेना चाहिए, 5400 RPM वाला या फिर 7200 RPM वाला या फिर 10,000 RPM वाला। क्योंकि जब भी आप हार्ड डिस्क लेते हैं, चाहे आप 500 GB का हार्ड डिस्क लो, चाहे 1000 GB का लो, चाहे 2000 GB का हार्ड डिस्क लो, उसमें आपको RPM जरूर मिलेगा। या तो आपको 5400 RPM मिलेगा या फिर आपको 7200 RPM मिलेगा, फिर आपको 10,000 RPM मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इस RPM का मतलब क्या होता है। देखिए, RPM का मतलब होता है राउंड पर मिनट, यानी जो हार्ड डिस्क होता है उसके अंदर एक CD टाइप का लगा होता है। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरीके का एक CD लगा होता है, ठीक है, जो बहुत चमकीला होता है। ठीक है, तो जो RPM होता है राउंड पर मिनट, तो RPM का मतलब ये होता है कि अगर आप 5400 RPM का हार्ड डिस्क लेते हैं, चाहे आप 500 GB का लो, चाहे 1000 GB का लो, अगर आप 5400 RPM का हार्ड डिस्क लेते हैं तो आपका जो हार्ड डिस्क है वो 1 मिनट में 5400 बार राउंड करेगा। यानी उसके अंदर जो CD लगा है वो 1 मिनट में 5400 बार घूमेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप 7200 RPM का हार्ड डिस्क लेते हैं तो आपका जो हार्ड डिस्क है उसमें जो CD लगा है, जो प्लेट लगा है, वो 1 मिनट में 7200 राउंड घूमेगा। लेकिन वहीं अगर आप 7200 RPM का हार्ड डिस्क लेते हो तो आपके हार्ड डिस्क की जो प्लेट है, जो CD लगी है, वो 1 मिनट में 7200 राउंड पूरा करेगा, यानी 7200 बार घूमेगा। जितना ज्यादा RPM उतना ही फास्ट आपका जो हार्ड डिस्क के अंदर CD लगा है वो घूमेगा, राउंड करेगा। अब इससे फायदा क्या होगा? तो जितना ज्यादा जल्दी वो घूमेगा उतना ही फास्ट आपका हार्ड डिस्क काम करेगा। लाइक 5400 RPM का आप हार्ड डिस्क लेते हो तो उसकी जो स्पीड है थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन जो आप 7200 RPM का हार्ड डिस्क लोगे उसकी स्पीड काफी तेज होगी। वहीं पर आप 10,000 RPM का हार्ड डिस्क लोगे तो उसका स्पीड और भी ज्यादा तेज होगा। मैं लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि इसका यूज कहां कहां पर होता है और आपको कौन सा हार्ड डिस्क लेना चाहिए। पहले हम ये समझते हैं कि RPM का मतलब क्या होता है। तो साफ शब्दों में कहें तो RPM का मतलब होता है राउंड पर मिनट। वो होता है आपके हार्ड डिस्क के अंदर जो प्लेट लगी, जो CD लगा होता है उसी का। अब जितना ज्यादा RPM का लेंगे उतना ही फास्ट आपका हार्ड डिस्क काम करेगा। स्टार्टिंग होता है 5400 से और एंडिंग होता है 1500 तक। 5400 RPM का आता है, 7200 RPM का आता है, 10,000 RPM का आता है और एक आता है 1500 RPM का। ठीक है, ज्यादातर जो हम हार्ड डिस्क यूज करते हैं वो 5400 RPM या फिर 7200 RPM तक का ही हम इस्तेमाल करते हैं। और जो मार्केट में ज्यादा अवेलेबल रहता है ना उसमें 5400 RPM और 7200 RPM तक की हार्ड डिस्क जल्दी मिलती है। और ऐसा नहीं कि कुछ कुछ हार्ड डिस्क में ही मिलता है, जितने भी आप हार्ड डिस्क यूज करेंगे सब में आपको RPM मिलेगा। चाहे 500 GB का भी हार्ड डिस्क लेंगे ना उसमें भी आपको 7200 RPM मिलेगा, चाहे आप 1000 GB का भी हार्ड डिस्क लेंगे उसमें भी आपको RPM मिलेगा। डिपेंड ये करता है कि आपका यूज क्या है और आपको कितने RPM का हार्ड डिस्क बाई करना है। देखिए, अगर आप अपने कंप्यूटर पर एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में हार्ड डिस्क को इस्तेमाल करना चाहते हो तो यहां पर आप 5400 RPM का हार्ड डिस्क भी यूज करेंगे तो बिल्कुल इनफ है। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने हार्ड डिस्क पर ही विंडो को इंस्टॉल करना चाहते हो, देखना बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने कंप्यूटर पर SSD की इस्तेमाल नहीं करते, वो हार्ड डिस्क का ही इस्तेमाल करते हैं और अपने विंडो को हार्ड डिस्क पर ही इंस्टॉल कर देते हैं, डाल देते हैं। तो अगर आपको अपने हार्ड डिस्क पर विंडो इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर फिर आपको 7200 RPM का हार्ड डिस्क का यूज करना होगा, तभी आपका कंप्यूटर स्मूथली चलेगा और फटाक से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप 5400 RPM का हार्ड डिस्क लेते हैं और उसी में विंडो को इंस्टॉल कर देते हैं और उसी हार्ड डिस्क में अपने डाटा को भी आप रखेंगे तो आपका कंप्यूटर स्लो काम करेगा। जो भी आप फाइलें कॉपी करेंगे बहुत ही स्लोली वो होगा। वहीं पर 7200 RPM का जो हार्ड डिस्क होगा वो बहुत तेजी से आपके काम को फटाफट कर देगा, बहुत जल्दी फाइलें भी कॉपी हो जाएंगी। और आप 7200 RPM के हार्ड डिस्क में विंडो को भी डालेंगे ना, अगर आपका विंडो उसी में रहेगा तो जब आप अपने कंप्यूटर को चालू करोगे तो फटाक से चालू भी वो हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है RPM का, क्योंकि जितना ज्यादा RPM उतना ही फास्ट आपका हार्ड डिस्क काम करेगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब 7200 RPM वाला ज्यादा फास्ट है तो हम 5400 वाले को क्यों ले? तो इसका भी एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि जो 5400 RPM की जो हार्ड डिस्क है उसकी लाइफ बहुत ज्यादा रहती है, वो 5 साल 10 साल तक भी चल जाता है।
लेकिन जो 7200 आरपीएम का जो हार्ड डिस्क होता है उसकी लाइफ बहुत कम होती है। 2 साल 3 साल चल गया बहुत बड़ी बात है, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता। मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि आपका काम जल्दी हो जाए इसलिए आप 7200 आरपीएम का हार्ड डिस्क को लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 7200 आरपीएम की हार्ड डिस्क होती है उसकी लाइफ कम होती है। सबसे ज्यादा लाइफ 5400 आरपीएम की होती है, क्योंकि वो आराम से काम करता है बट लंबे समय तक चलता है। लेकिन जो 7200 आरपीएम का जो हार्ड डिस्क होता है उसकी काफी तेज घूमता है, इसलिए उसकी लाइफ भी बहुत कम होती है। इसी प्रकार से 10,000 आरपीएम पर जाएंगे तो उसकी लाइफ और भी ज्यादा कम रहती है, लेकिन काम फटाफट करके देगा, स्पीड बहुत ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर सभी हार्ड डिस्क के अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग नुकसान हैं। जिसमें काम जल्दी होगा उसकी लाइफ कम रहेगी, जिसमें काम थोड़ा स्लो होगा उसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर घुमा फिरा कर बात करें तो जो 5400 आरपीएम की हार्ड डिस्क होती है ये फिर 7200 आरपीएम की हार्ड डिस्क होती है, वही बेस्ट है। उससे ऊपर आप मत ही जाइए तो बेटर है। और डेली यूज के लिए ना 5400 आरपीएम का हार्ड डिस्क में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर वो कितने आरपीएम क्या, आपका काम फटाफट से वो कर देगा। लेकिन अगर आप थोड़ा प्रो वर्जन में जाना चाहते हो ना तो आप 7200 आरपीएम का हार्ड डिस्क यूज कीजिए, परफेक्ट रहेगा, मस्त रहेगा और आपका काम भी फटाफट हो जाएगा। दोस्तों आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि हार्ड डिस्क में आरपीएम का क्या मतलब होता है और कितने आरपीएम का हार्ड डिस्क बढ़िया होता है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट के जरूर रिप्लाई करूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी संदीप पटेल सांधो अभी पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जाकर मुझे फॉलो कर लेना। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।